जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है सुल्तान जिन की साधना। अगर आपने यह साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, आप पानी पर भी चल सकते हैं, आप हवा में भी उड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आप गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, शेयर सट्टा लाठी का नंबर ही बता सकते हैं। तो चलिए, ये साधना करना कैसे, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका नैवेद्य रहेगा, कौन सा दिन रहेगा और स्थान कौन सा रहेगा, साधना का काल समय कौन सा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। 3 कलश हम पहले ही बताते हैं, अपना तो सीधा सिद्धांत है, बिल्कुल जो सिस्टम से होगी साधना वही बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बता डाला, ऐसा नहीं है। तो बाद में फिर कहते हैं कि गुरुजी साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। भाई, हम पहले कहते हैं आपको कोई सी भी साधना सिद्धि मंत्र जाप करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। बिना गुरु दीक्षा के आप कोई भी साधना न करें, क्योंकि आपकी जान पर बन सकती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा अवश्य ग्रहण करें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना न करें। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको 3 कलश जो बताए तो 3 कलश लेना है, और रोरी अक्षर सिंदूर ये था ये तो लेना ही है। 5 पान, 5 सुपारी, 5 लौंग इलायची, ये सारी चीज़ें लेना ही है। ये हर बार में बताते हैं, अगर नहीं भी लो तो ले लो। ये चीज़ें जो तो हम बताते हैं जनरल चीज़ें तब लगती हैं वो तो उसमें पूजा पाठ में। तो ये सारी चीज़ लेना है। और ये जो सुल्तान जिन है ये अलग है, और अपना जो हिंदू धर्म का काम है वो अलग है। ये मोमडम है, तो इसको आपको अलग से ये सब सामग्री कुछ बताना है। तो कुछ आपको प्याज और लहसुन के भी टुकड़े लेना पड़ेंगे, उनको आपको खाना पड़ेगा। लहसुन की कलियों को आपको चबाना पड़ेगा, चबा के फिर भलाई पानी पी लें, इससे आपके मुंह में गंध आने लगे। प्याज भी खा लें, उससे आपको गंध, क्योंकि सुल्तान जिनको जो है ना गंध बहुत पसंद है, गंध बहुत पसंद है। और आप कुछ लहसुन की कलियाँ छील के उनको पीस के एक हिसाब से रख लें, क्योंकि अगर उसने लहसुन भी मांगा तो आपको उसको, वो तो तामसिक रहता, लहसुन भी आपको देना पड़ सकता है। तो तामसिक है, और लहसुन आपको खुद को मुंह में चबाना है जिससे आपके मुंह से गंध आए। प्याज को चबा के बैठना है खुद भी, और बाद में पानी पी ले, इससे मुंह में से गंध आए, क्योंकि ये साधना करने में ये गंध आना ही चाहिए, तभी ये साधना सिद्धि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है। कलश का आपके नीचे चक्कू लेना है, और जो साधना होगी वो आप किसी भी कमरे में जाके कर सकते हैं। वैसे तो खंडर में करें जिनकी साधना तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर खंडर उपलब्ध ना हो तो ये शांत एकांत जगह में आपके खुद के ही पुराने कमरा हो, घर में या कुछ हो, उसमें भी हो सकती, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें खंडर में, क्योंकि भूत प्रेत जिन नाग ये सारे खंडर में रहते हैं। तो आप किसी खंडर को तलाशें आसपास तो ज़्यादा अच्छा है, खंडर में करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको जो परफ्यूम लाना है, केवड़े की परफ्यूम लाए तो ज़्यादा अच्छा है। कांच की शीशी वाली, फिस नहीं, कांच की शीशी वाली केवड़े की प्लान। तो अब चलिए, आप जो साधना में बताने जा रहा हूँ भाई, आपको वहाँ पर जाके पहले चिन्हित करना है किस खंडर में आपको साधना करना है। तो आप वहाँ पे सफाई करके आ जाएँ पहले से। अब सफाई करके वहाँ पर जल से थोड़ा सा सिंचित कर लें, और सिंचित करने के बाद आपको 3 कलश जो है उनके लिए 3 चौक फूल लें। 8 पंखड़ी वाला 1 चौक, 8 पंखड़ी वाला 2 दूसरा चौक, 8 पंखड़ी वाला तीसरा चौक, तीनों पर कलश रख दें। कलश रखने के बाद आपको रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम, आपको सबसे पहले जो कलश रहेगा वह आपके गुरु का रहेगा। तो सबसे पहले रोरी अक्षर सिंदूर कुमकुम अक्षर आज उस पर छोड़ दें गुरु के कलश पर, और थोड़ा सा ये प्रसाद ले लें आप। पान के पत्ते पे 1 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी,
रख के, और प्रसाद नैवेद्य के रूप में उनको कुछ भी मीठा बहुत पसंद रहता है सुल्तान जिनको, तो मीठा कोई सी दूध से बनी मिठाइयाँ जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो उनको थोड़ा सा प्रसाद लगा दें और हाथ जोड़ लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये मंत्र का जाप कर लें और इंक्यान माला अपने गुरु के मंत्र की कर लें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ठीक, ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। प्रेतराज से आप आज्ञा लेंगे कि हे प्रेतराज, आप हमारे कुल के हैं और हम फलाने सुल्तान जिनकी साधना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारी थोड़ी सी मदद करें जिससे वो सिद्ध हो। तो आप रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा के, अक्षर रोरी सिंदूर अक्षत ये सारी चीज़ें लगा के, उसका एक पान का पत्ता, उसका लौंग, इलायची, सुपारी और जो थोड़ा सा नैवेद्य दूध से बनी मिठाई जो भी लाया हो उसको रख के, और थोड़ा सा आपको एक 5 रुपये 10 रुपये जो भी आपके पास दक्षिणा हो प्रेतराज के कलश पर रख दें और हाथ जोड़ लें। अब आप आएंगे, तीसरा कलश आएगा आपके कुल देवता का। कुल देवता के कलश का पूजन करें, रोरी अक्षत सिंदूर कुमकुम सारी चीज़ें लगा दें और एक पान के पत्ता पे पान के पत्ता पे आपको सुपारी, लौंग, इलायची, थोड़ा सा प्रसाद जो भी लिया हो माँ बाप का उस पर रख दें और हाथ जोड़ लें और अपने कुलदेवता से भी प्रार्थना कर लें कि हे कुलदेवता, मैं फलाने सुल्तान जिनकी साधना करने जा रहा हूँ, आप इसमें मदद करें जिससे मैं इस प्रार्थना या साधना प्राप्त कर सकूँ। मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ अपने लिए या दूसरों के लिए। इस तरीके से आप उनसे निवेदन कर लें। अब आपको सुल्तान जिन का रहेगा, तो सुल्तान जिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको पानी ले जाना पड़ेगा। तो पानी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लहसुन की कलियाँ हैं 7-8 कलियाँ छील के आप पहले मुँह में इनको चबा के और ऊपर से पानी पी लें, थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा लेके चबा लें। अब वो साधना प्रारंभ करना है। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करते हुए आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको केवला रहेगा, केवला आपको वहाँ पर रखना पड़ेगा और आपको जो इसका जो वस्त्र रहेंगे वो काले रहेंगे, पटापे बिछा दें, सारौन जो होती है उसको बिछा दें और उस पर केवला रख दें आप। तो केवला किया आप रखने के बाद एक पान का पत्ता लें, थोड़े से गुलाब के फूल लाएं। गुलाब के फूल बहुत आवश्यक हैं इस दिन के लिए, गुलाब का फूल ही चढ़ेगा और कुछ नहीं चलेगा। गुलाब का फूल लाएँ एक बिल्कुल ताज़ा, तो गुलाब का फूल रख दें और एक पान इसको कुमकुम ये रोरी अक्षत सिंदूर कुछ नहीं लगेगा, इसको सब यही रहेगा। तो आप केवला को सामने रख दें और आप एक पान के पत्ते पर तो आप उस पर थोड़ा सा जो लौंग इलायची है वो रख दें। इसमें सुपारी नहीं रखना है, तो लौंग इलायची रख दें और पान का पत्ता और उस पर जो प्रसाद है आप माँ बाप का जो भी लाया वो रख दें। इस तरीके से रखते हुए और आप उसकी आह्वान करें और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र को आप लिख लें ध्यानपूर्वक। तो इस मंत्र को आपको 21,000 बार जाप करना है, लेकिन प्रक्रिया जो रोज़ बता रहे हैं वही प्रक्रिया आपको करना है। ये साधना मात्र 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अगर आपने तरीके से विधि विधान से ये साधना कर ली तो 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आपको लहसुन रोज खाना है, जब भी साधना करने बैठे आप लहसुन और प्याज का एक टुकड़ा मुराना है मुँह में, हालांकि लगेगा तो बुरा, लेकिन आप उसको बिना स्वाद देते हुए शायद करके मुरा लें। ऊपर से पानी पास में पानी रखें, इससे आपका मुँह खराब होना है, तुरंत पानी से उसको गटक जाए तो आपको मुँह में गंध आना चाहिए। हाँ, अगर आप ज़्यादा नहीं चाहें तो 1-2 कली भी लहसुन की खा सकते हैं, जरूरी नहीं, तो सिर्फ मुँह से गंध आना चाहिए। और जैसे ही आप ये साधना करेंगे, जैसे ही आप मंत्र जाप करेंगे तो लगभग 1100 जो मंत्र करेंगे उसका जाप करेंगे, उसमें आपको एकदम अजीब सा महसूस होगा। जो केवला जो उस पर रखा है पटाखे वो एकदम हवा में उड़ने लगेगा, हवा में उड़ने लगेगा और एकदम फटाक की आवाज़ आएगी। फटाक की आवाज़ आएगी तो आपके सामने एकदम सुल्तान जिन, बड़े बड़े बार, दांत बड़े, नाखून बड़े, बाल, आँखें बिखरी हुई, भौहें बिखरी हुई, इस तरीके से आपको नजर आएगा। और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलेंगी, कहीं चिड़ियों की, कहीं मोरों की, कहीं कुछ पक्षियों की आवाज़ें आएंगी, कोई जानवरों की आवाज़ आएंगी। तो आपको डरना नहीं है। आपको सुल्तान दिन कई प्रकार से आपको भ्रमित कर सकता है, तो आपको डरना नहीं है। लेकिन आपको बार बार बताते हैं गुरु मंत्र आपको गुरु दीक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके ऊपर अचानक कोई शक्ति अटैक करती है नेगेटिव, तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगें। गुरु मंत्र के जाप करने से आपकी देह की रक्षा होने लगेगी, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। गुरु मंत्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु मंत्र गुरु धारण नहीं करेंगे तो आप सुल्तान जिनको साधना न करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साधना सुल्तान जिनको ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आसानी से आपके हाथ में आने वाला नहीं है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी
तो सुल्तान जिन आपके सामने आ जाएगा और कहेगा बता बच्चे क्या चाहिए तेरे को, बता बच्चा क्या चाहिए तेरे को। तो आप उससे जो भी आप कार्य कराना चाहते हैं वो आप वरदान स्वरूप उससे मांग लेना। और जो दूध से बनी मिठाई और जो लहसुन की कलियाँ आपने छील के रखी हैं एक थाली में, तो सबसे पहले तो वो आपसे लहसुन की कली और प्याज मांग सकता है कुछ, क्योंकि कच्चा प्याज और लहसुन ही खाता है, वो कच्चा प्याज लहसुन ही खाता है, तामसिक है। तो आप इतनी सारी कुछ डलिया में कली छील के रख लेना। तो जैसे अगर वो लहसुन मांगता है तो लहसुन की कलियाँ उठा कर उनको दे देना, और लहसुन की कली वो ऐसे ही चबा जाएगा चर पर अपन एक तो लहसुन की कली नहीं है, अगर वो तो एकदम 5 किलो लहसुन धरेगा तो पूरा चर पर करके खाता चला जाए। उसके बाद वो उसका मुँह जो जलेगा तो फिर वो मीठा मांगेगा तो जो बर्फ़ी पेड़ा रसगुल्ला जो भी आप लाए हो तो उसको वो दे देना। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें देने से पहले उससे जो रहेगा वो आपको पहले से मांग लेना है कि मैं जब बुलाऊँ तब आना, मैं जो कार्य के लिए करूँगा वो करना, और मैं जब भी याद करूँ तब आना। इस तरीके से आप उनसे इच्छित बार मांग लेना। वैसे तो आपको पहले से ही पद की वो बोलेगा तो झटके में जैसे ही सिद्ध होगा तो आपको कहेगा बता तेरी क्या रजा, तो आप उसको अपना जो भी आपने मन में सोच रखा हो इस तरीके की सारी चीज़ें आप उसको बता दें, और इस तरीके से वह आपके सामने प्रकट हुआ। जब भी बुलाएंगे आप, जब भी बुलाएंगे तब भी वो आने लगेगा। इस तरीके से आप दूसरों का भूत भविष्य बता सकते हैं, या आप किसी का गड़ा हुआ खजाना बता सकते हैं, या आप बहते हुए जल पर चल सकते हैं, या आप वायु में आकाश में उड़ सकते हैं। इस तरीके की आपके पास बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी सुल्तान जिन साधना करने पर। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। तो हाँ, आपको एक सिद्धि के बारे में बताने जा रहे थे जो मैंने प्राप्त कर ली है। उसमें 95% रोगों का हल है, जैसे घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है, लकवा है, या अन्य कोई भी समस्या है, 95% रोगों का हल है। कई बार तो साधक आते हैं उनके किसी रोग के लिए हमारे पास आते हैं और दूसरा रोग भी साथ में ठीक हो जाता है। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, मत 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी को लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके साथ इसका सब रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी 1000%। और अगर आप कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी हम 5 परिक्रमा आपके घर कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम आते हैं और हमारा समय पूरा निकल जाता है, जब तक घर पहुँचते जब तक दूसरा सोमवार आ जाता है। तो भाई अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है तो आप मोबाइल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। अगर आप हमारे पास, इसके लिए आपको हमारे उस पर अर्जी लगानी होगी, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मस्थान, जन्मतिथि और रोग का नाम अर्जी लगा देंगे, और दक्षिणा राशि शुभ जो आपको श्रद्धा बने तो आप हमारे पेटीएम नंबर में डाल सकते हैं। हम 5 परिक्रमा आपको लगवा देंगे आपके घर पर ही वीडियो कॉल के माध्यम से। तो इस वीडियो को आप उन गरीब लोगों के पास शेयर करें, उन जो जिसके पास डॉक्टर को देने को फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आवागमन के लिए जानते हैं मतलब कई डॉक्टर को दिखाने जाना मान लो तो उसके लिए किराया नहीं है। तो ऐसे गरीब लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिनसे उसका जन कल्याण हो, उनको जो रोग हो गए वो ठीक हो, और मतलब ये जो वीडियो है जैसे गरीब लोगों के लिए बना है, जो पैसे वाले हैं, टाटा बिरला, धीरू भाई अंबानी या कोई भी इस टाइप के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास तो भगवान ने बहुत पैसा भरा पड़ा है, उनको क्या ज़रूरत है, ये कहेंगे ये तो बेकार की बातें हैं, हम तो किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, नीम हकीम हो जाओ। तो वही जिसको विश्वास हो, जिसको भरोसा हो, वही हमारे इन चीज़ों में आए। अब आने को तो बड़े बड़े डॉक्टर सही से हमारे पास आते हैं, तो वे क्यों आते, तो बड़े बड़े डॉक्टर सही से आते हैं, उनको जब आते तो घेर लेता है, और जब ठीक नहीं होते तो वो हमारी शरण में दौड़ा है। इस वीडियो को गरीब लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर कराएं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 लोगों के पास तो शेयर कराएं। वैसे तो आप जो नचनियाँ नचती हैं, तेरा चैन बयान सब जुड़ा जालिम नज़र हटा ले, सो उनके तो वीडियो फटाफट दोस्तों के पास शेयर कर देते हैं, रिश्तेदारों को शेयर कर देते हैं, या मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो इनके वीडियो तो फटाफट वायरल कर देते फटाफट। या कोई लड़की किसी को चुम्बन कर रही है, आलिंगन कर रही है, उनके वीडियो भी दुनिया भर में वायरल करवा देते फटाफट, इसके पास उसके पास। अरे भाई ये थोड़ा सा धर्म का कार्य है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। इस वीडियो कम से कम 5 लोगों के पास
वायरल कराएं, शेयर कराएं, जिससे अधिक से अधिक रोगी हैं उनका कल्याण हो, उनका रोग दुख दूर हो और पैसे भी नहीं लगेंगे। बेचारे गरीब आदमी के पास पैसे भी नहीं है। इस वीडियो को वायरल कराएं, क्योंकि हमको जो है ना जो 12वां अवतार है कलिंगी, उसका हमको सिद्धि प्राप्त हो गई है। और हमारे जो भोलेनाथ हैं उनकी भी सिद्धि प्राप्त हो गई। जो इन लोगों की वजह से में जो दुख दर्द जो दूर होने के हैं वो करते हैं, क्योंकि कलयुग में तो ये सारी चीज़ें कोई मानने वाला नहीं है। तो आप इन वीडियो को थोड़ा सा वायरल कराएं, वायरल होगा इससे, तो इससे हमारे जो भोलेनाथ हैं वह पूरे में छा जाएंगे। और जो गरीब लोगों का जो कल्याण होगा, इनके पास पैसे नहीं है। जय माई की।